ये पांचवी ढाल 12 अनुप्रेक्षा के बारे में बताएंगे। असल में चौथी ढाल के अंत में जो इन्होंने कहा था ना कि यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावें तैते चय नरजन पाए मुनि भय शिव जान। तो अब मुनि होने के लिए संसार से विरक्त होना आवश्यक है, और संसार से विरक्ति के लिए 12 भावनाओं का चिंतन अनिवार्य है। इसलिए जो है 12 भावनाओं का चिंतन मुनि बनने वाले और मुनि बन करके दोनों ही कंडीशन में होता है। इसलिए शायद चौथी ढाल के बाद मुनि धर्म का प्ररूपण करने से पहले और 12 भावना रखी हो। तो कह रहे हैं मुनि सकल व्रती बड़भागी भव भोगन ते वैरागी और वैराग उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा। मुनि जो है वो सकल व्रतों को धारण करने वाले और बड़भागी हैं। बड़भागी हैं मतलब सौभाग्यशाली हैं। वे भव के भोगों से विरक्त हो गए। उन्हें अब संसार के पंचेंद्रिय के भोगों की लालसा नहीं रही। यही उनकी विरक्ति है। हालांकि उनके लिए संसार के भोग विलास की सामग्री उपस्थित होती है, लेकिन वे उसका उपभोग नहीं करते और उससे बचते रहने के लिए वे वैराग उपावन माई, जैसे कि माँ अपने बेटे का हमेशा हित करती है, इसी तरह से अनुप्रेक्षा भी माँ की तरह मुनिजनों के या मुनि बनने के लिए उत्सुक व्यक्ति के लिए हमेशा वैराग की तरफ ले जाती है, उसका हित साधती है। इसलिए वैराग उपावन माई, वैराग को उत्पन्न करने वाली माता के समान, जैसे कि माता पुत्र को उत्पन्न करती है, उसका हित चाहती है, उसकी रक्षा करती है, इसी तरह से जो है वैराग किसी को अपने जीवन में उत्पन्न करना हो तो उसे माता की तरह मेरी भावना या 12 भावना का चिंतन करना पड़ेगा। अनुप्रेक्षा और भावना में ज्यादा अंतर नहीं है। अनुप्रेक्षा और भावना का अर्थ यही है कि निरंतर विचार की प्रक्रिया या कि विचार को समीचीन दिशा देने की प्रक्रिया, ये अनुप्रेक्षा कहलाती है। या कि जिसके द्वारा या जिस विचार के द्वारा हमें वास्तविकता का बोध हो उसे हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा की एक परिभाषा दी है, अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन। जब हम जो चीज जानते हैं उसे जान करके अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो विचार की प्रक्रिया है वो अनुप्रेक्षा कहते हैं। इतना अनुप्रेक्षा में विचार में अंतर है। सामान्य विचार और अनुप्रेक्षा में यही अंतर है। विचार की निरंतर प्रक्रिया है, अनुप्रेक्षा विचार की निरंतर प्रक्रिया और विचार को अनुभव बनाने की प्रक्रिया है। और अनुप्रेक्षा जो है वो सुझाव भी देती है हमें। जो हम संसार में चीजें देखते हैं उनको हम ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं, अनुप्रेक्षा हमें उस समय एक अच्छा सुझाव देती है कि इस चीज को ऐसा भी देखो। तो सजेशन देने के लिए भी अनुप्रेक्षा का उपयोग, अनुप्रेक्षा एक अच्छी सलाहकार है। अनुप्रेक्षा में जो चिंतन की बार बार प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है, हमारे भीतर उस विचार की एक स्पष्ट और गहरी छाप जो है वो पड़ जाती है, बहुत स्पष्ट और गहरी, दोनों चीजें एक साथ। असल में हमारे विचार को हम आचरण इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे विचार बहुत उतले होते हैं या कि वे विचार बहुत देर तक नहीं टिकने वाले होते हैं, अस्थायी होते हैं। उनको स्थायित्व देने वाली अनुप्रेक्षा है। तो इस तरह अनुप्रेक्षा जो है टेम्परिंग की प्रोसेस भी करती है। जैसे कि किसी चीज को ठंडा किया जाए, गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, एक सतत प्रक्रिया हो तो उसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस आ जाती है, उसमें दृढ़ता आ जाती है। कोई भी चीज जैसे लोहा वगैरह टेम्परिंग करते हैं, या पानी को ही आप गर्म करिए, फिर भाप बना के फिर ठंडा करिए, फिर भाप बनाइएगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा, माने केमिकल तो कोई चेंज नहीं होगा, वाटर में H2O फॉर्मूला है तो वो रहेगा, लेकिन क्वालिटेटिव चेंज हो जाएंगे। वो जो 100 दफे भाप बन के पानी बना है उस पानी में और सामान्य पानी में क्वालिटी में फर्क होगा। इसी तरह से अनुप्रेक्षा करने वाले के अपने जीवन में क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, विचार जो है परमानेंट इंप्रेशन हो जाता है। तो फिर वो विचार जो है उससे विचलित नहीं कर पाता कोई उन विचारों के द्वारा, जो विचार उसका किसी चीज के बारे में बन जाता है। इस तरह इतने काम अनुप्रेक्षा करती है। हमारा भ्रम तो तोड़ती ही है, हमें सच्चाई से वाकिफ करवाती है। अनुप्रेक्षा जो है वो बाह्य जगत के परिचय के साथ साथ हमें अपने अंतरंग जगत का भी परिचय कराती है। और इतना ही मेरे ख्याल से अनुप्रेक्षा के बारे में पर्याप्त है। एक एक अनुप्रेक्षा को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं।
और अनुप्रेक्षा के बारे में एक दोहा और है कि इन चिंतत समसुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे। एक और विशेषता कि जैसे हवा लगते ही अग्नि बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, इसी तरह इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने से हमारे भीतर सुख बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वो जो आत्म सुख है, अभी तक हम भौतिक सुख को सुख मान रहे थे और उसके छिन जाने पर दुखी हो जाते थे, अब हमें आत्मिक सुख मिलना शुरू हो गया है तो हम भौतिक सुख के छिन जाने पर दुखी नहीं होते। यही हमारे सुखी होने का उपाय है। इस तरह से वो सुख, हमारा सुख बढ़ा नहीं है लेकिन दुख में हम नहीं गए हैं, इसलिए सुख बढ़ गया। ऐसा अगर अपन चाहें तो मान सकते, जब ही जी आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। और जैसे कि वायु के चलने पर अग्नि एकदम भभक जाती है, ऐसे ही 12 भावनाओं के चिंतन करने से हमारे भीतर भी जो है शांति आती है। जैसे ही हम अपने आत्मा का विचार करते हैं तो हमारे आत्म तत्व के विचार के द्वारा हमें अपने आत्म तत्व की प्राप्ति, जो मोक्ष है, उसकी भी हमारे भीतर एक भावना पैदा होना शुरू हो जाती है। आपका ध्यान उस तरफ है। जोवन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई सुरधनु चपला चपलाई। ये पहली भावना है। हम विचार कर रहे हैं संसार में जो जो चीजें हैं उनके बारे में। इसमें बहुत मजा है। हम संसार में जो चीजें हैं उनका विचार करते हैं, हम संसार में जो हमारे संबंध हैं उनका विचार करते हैं, हम संसार का विचार करते हैं, संसार में अपनी पोजीशन और दूसरे की पोजीशन का विचार करते हैं, अपने शरीर का विचार करते हैं, निरंतर अपने होने वाले संस्कारों का विचार करते हैं और उन संस्कारों को कैसे रोका जाए इसका विचार करते हैं, संस्कारों को कैसे तोड़ा जाए इसका विचार करते हैं, पूरे यूनिवर्स का क्या सिस्टम है, क्या फंक्शन है, इसका विचार करते हैं और इस पूरे यूनिवर्स में मेरे लिए सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या चीज है उसका विचार करते हैं और अंततः अपने आत्मा का क्या स्वभाव रूप धर्म है उसका विचार करते हैं। देखिएगा पूरी 12 भावनाएं आ गई। इतना ही विचार है, इन सब चीजों का विचार जिसमें समाया है वो 12 भावनाएं। हम सबसे पहले जगत की जितनी भी चीजें हैं उनका विचार कर रहे हैं, वो कैसी हैं। तो हमें दिखाई तो ये पड़ता है, हम देखते हैं कि ये सब फ्राइवल है, ये सब टूट फूट जाने वाली चीजें हैं, लेकिन हम उसमें भ्रम मान करके उन्हें शाश्वत करने की जिद करते हैं। और ये हमें अनुप्रेक्षा बताती है कि नहीं, इनको शाश्वत मत मानो। तो हम शाश्वत नहीं मानेंगे तो बड़ा ऐसा लगता है कि फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, बड़ी अनसर्टेनिटी लगती है। कहते नहीं, अगर हम इनको अशाश्वत मानेंगे तो हम बहुत स्टेबल हो जाएंगे। हमारी अस्थिरता का कारण है हमारा गलत कहना चाहिए सोच। तो हमारा सोच अगर ठीक हो जाए, हमें मालूम हो जाए कि भाई ये कागज है और जब तक फटा नहीं है तब तक ही है इसका लाइफ, इसकी जिस दिन भी फट जाएगा उस दिन ये बेकार हो जाएगा। कांच का ग्लास हम लेके आए हैं और ये मान के अगर कांच का ग्लास रखें कि कभी नहीं टूटेगा, तो जिस दिन टूटेगा उस दिन तो दुख ही होने वाला, और ये मान के रखा हुआ है कि एक दिन तो टूट ही जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि कब टूटता है। जिस दिन टूटेगा उस दिन ठाठ से हंसूंगा कि अरे वाह 10 दिन तक रहा आया, 11वें दिन टूटा, ये 10 दिन क्यों नहीं टूटा। अब इसकी खुशी अपने को मालूम नहीं पड़ती। वो बच्चों से सीखें अपन कि बच्चे फुग्गा लेके आते हैं, बहुत देर तक खेलते हैं, उसके बाद भी फट से फूट जाता, तो थोड़ी देर तो उनको लगता कि ये मामला क्या है, फिर खूब जोर से हंसते हैं वो, क्या ठीक है इसे फूटने का था। वो उतनी जल्दी से उस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, लेकिन हम उस चीज को अच्छे से रियलाइज नहीं कर पाते हैं। अनुप्रेक्षा हमें ये रियलाइज करवा रही कि यौवन, ये हमारा जो यौवन है जो कि निरंतर वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, ग्रह जो हमने अपना घर बनाया है, चाहे वो भीतर बनाया हो चाहे ईंट पत्थर से जोड़ के बनाया हो, हमने जो गाय गोधन अपने पास रख रखा है, हमने जो रुपया पैसा रख रखा है, जिसको हमें अपना जीवन साथी मान के अपने साथ रखा है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं, सबकी लिमिटेशंस। और हाय मतलब होता है हाथी होगा शायद, घोड़ा है, हाय मतलब घोड़ा ले लिया, और गए मतलब हाथी लिया, और जन मतलब हमारा जो परिजन है, जो हम अपने कुटुंब के लोग मानते हैं, ये सब हमें लगता है कि हमारी आज्ञा में चलते हैं। लेकिन हमारी आज्ञा का तब मालूम पड़ता है जब ये हमारी आज्ञा लिए बिना टूट जाते हैं, जब ये हमारी आज्ञा लिए बिना हमसे छोड़ देते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे से जिंदगी भर कह सकता है कि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, लेकिन अगर वो मरण के निकट हो तो फिर नहीं कह सकता कि मेरी आज्ञा के बिना नहीं मर सकते मिस्टर आप। ऐसा नहीं कह सकता कोई अपने किसी व्यक्ति से नहीं कह सकता, कितने ही आज्ञाकारी क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, लेकिन वो व्यक्ति और वस्तु अपना समय पूरा करके नष्ट होते हैं। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ
ऐसा विचार करके सजग रह सकते हैं, गाफिल ना हो, उन सब की मृत्यु को देख करके दुखी ना हो और अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहें। उसको हम डिनाइल नहीं करें, उस वास्तविकता से हम पलायन नहीं करें। ये हमें अनित्य अनुप्रेक्षा सिखाती है। अनित्य अनुप्रेक्षा सिर्फ मैं जो सोचता हूँ बहुत अच्छी चीज की अनित्य अनुप्रेक्षा हमको चेतावनी देती है कि हमेशा जागते रहो, किसी भी क्षण हमारा मरण और जो चीजें हमने अपने आसपास रखी हैं उनका मरण हो सकता है, क्योंकि वे सब मरण धर्मा हैं। एक ना एक दिन वे नष्ट हो जाने वाली हैं। इसलिए मौत से मत घबराओ, मौत से मुख मत मोड़ो, बल्कि उसका सामना करो। अकेला ये नहीं है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के अतवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ठीक है, सबको एक दिन अपनी अपनी बार मरना है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें कौन सी बात है। नहीं, उसमें मेरी भी बारी है, इस बात की मेरी तैयारी है कि नहीं है। ये अनुप्रेक्षा का सजेशन है। अनुप्रेक्षा सिर्फ इतना सा काम नहीं करती कि हमें बता देती कि सबको एक दिन मरना है। अनुप्रेक्षा ये कहती है कि एक दिन जब मर जाना है तो फिर हमारी तैयारी है या नहीं है। जो चीज डेफिनेट है, जो चीज होने वाली है, उसके बारे में हमारी क्या तैयारी है। चीजों को लेके चाहे हम अपने जीवन को, तो सब फ्राइबल है, यहाँ पर अनित्य है। इंद्रिय भोग छिनताई, जो इंद्रिय पांचों इंद्रियां हैं, उनके जो भोग विलास की सामग्री है वो भी अपना समय पूरा करके नष्ट हो जाती। वो किसी वजह से नष्ट हो जाती, ऐसा नहीं, वो बाय नेचर उसका नष्ट हो जाना उसकी मजबूरी है। अगर कोई हमारे कहना चाहिए हमारे जो हमने चीजें इकट्ठी कर रखी हैं और वे अगर एक जगह लिखा हुआ है कि कांच की नजाकत इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, नहीं तो कांच का मतलब क्या, फिर वो तो पत्थर हुआ, कांच ना हुआ, वो गिर करके ना टूटे। तो ये जो है अनुप्रेक्षा नेचुरल प्रोसेस है। हम इस चीज को रियलाइज करें, किसी की हमसे शत्रुता नहीं है कि हमसे शत्रुता की वजह से ये हमसे चीज छिन गई है या कि टूट गई है, नहीं, वो उसका नहीं। इंद्रिय भोग छिनताई, सुरधनु चपला चपलाई। सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बहुत थोड़ी देर के लिए आता है और नष्ट हो जाता है। बिजली भी क्षण भर के लिए चमकती है और फिर उसके बाद नष्ट हो जाती है। इतनी कहना चाहिए अनसर्टेन है लाइफ भी, और जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है वो सब। तो हमें मैसेज क्या मिला इससे? अनित्यता का एहसास हमें जागृत करता है और सावधान कर देता है कि हम इसके लिए अपनी तैयारी कर लें, इससे पहले कि चीज़ें नष्ट हों। हम अपने को उनके नष्ट होने के लिए तैयार कर लें, वरना जब वे नष्ट होंगी तो हमें पीड़ा दे करके जाएंगे। इस तरह अनित्य अनुप्रेक्षा अच्छा सजेशन दे रही। सुर असुर खगादिप जेते, मृगज्यों हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचाए। सुर मतलब इंद्र, असुर मतलब जो अन्य भवनवासी इत्यादि देवी देवता हैं, खगादिप आकाश में उड़ने वाले और भी लोग हैं, जितने भी हैं वे सब मृगज्यों हरि काल दलेते। जैसे कि एक सिंह से हिरण तब तक बचा है जब तक कि उसके सामने नहीं आया है, तो जिस दिन भी हिरण के सामने शेर आ जाएगा उस दिन तो खत्म होने वाला है। तो हम ये सब जो जितने भी सुर असुर इत्यादि जो देखने में आते हैं मनुष्य, वे सब कब तक बचे हैं? जब तक उनके सामने काल नहीं आया है, मृत्यु नहीं आई है, तब तक बचे हुए हैं। जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये भी नहीं बचने वाले। अब ये सब बचने वाले नहीं हैं, पर मेरा भ्रम है कि मैं बचा लूंगा। मैं उपाय भी करता हूँ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। मैं यही उपाय करता हूँ कि कोई स्टोन ऐसा मिल जाएगा जिसके पहनने से बच जाएंगे, कोई मंत्र ऐसा मिल जाएगा जिसके उच्चारण करने से बच जाएंगे, कोई ऐसी प्रक्रिया मिल जाएगी तंत्र वगैरह जिस प्रक्रिया को करने से हम बच जाएंगे। लेकिन कोई भी हमारे लिए इस मरण से बचा नहीं सकता। जो हमारे अपने संगी साथी उनको नहीं बचा सकता, हम स्वयं भी इन सब का आलम्बन लेकर अपने जीवन को बचा नहीं पाल के चलते हैं कि ये सब मेरे लिए शरणभूत हैं, ये मेरी मदद करेंगे। बेचारे उनकी क्या गलती, उनकी अपनी लाइफ साइकिल है, वे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके हमसे जुदा हो जाते हैं और हम ये मानते हैं कि इनने हमारा साथ नहीं दिया, तो वो दे ही नहीं सकते थे, वो उनकी मजबूरी थी। अशरण भावना से हम ये मैसेज लें कि कोई अगर हमें शरण नहीं देता है तो हम गिला शिकवा शिकायत ना करें, क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। माँ अपने बेटे के दुख में दुखी होकर के चाहे तो अपने प्राण दे सकती है, लेकिन उसके दुख को रत्ती भर भी बांट नहीं सकती। ये उस माँ की लिमिटेशंस है, हमारे संबंधों की ये लिमिटेशंस। कोई कितना भी आज्ञाकारी क्यों ना हो हमारा व्यक्ति, वो हमें आखिरी समय
पानी और दवाई दे सकता है, हमें सांस नहीं दे सकता। ये उसकी लिमिटेशंस। यहाँ जितनी भी हमने शरण के लिए चीजें ढूंढ रखी हैं, चाहे धन पैसा हो, चाहे हमारे अपने लोग हों, उन सब की सीमा पहचानें और किसी से कोई शिकायत न रखें। और इन सब को अशरण मान करके जो वास्तविक शरण है, वो धर्म की शरण है या अपने ही आत्मा की पंच परमेष्ठी की शरण है, वो वास्तविक शरण है, वो कभी हमसे नहीं छूटती। ये सब छूटने वाली चीजें हैं, इसलिए इनको छूटने वाली मान करके मजा लें। ये जब तक साथ में है तब तक इनका आनंद लें, जिस दिन छूट जाएं इनसे दुखी ना हो। ये जो है अशरण अनुप्रेक्षा जो है हमको मैसेज देती है कि यहाँ हम जिस साथी खोजने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ साथी कोई नहीं, कोई हमारा कहाँ तक साथ दे सकता, उसकी लिमिटेशंस है। जैसे कि हम ट्रेन में यात्रा करते समय किसी को अपना साथी मान लें तो ठीक है, मान सकते हैं 2 दिन के लिए, जब तक कि उसका स्टेशन नहीं आया है या मेरा अपना स्टेशन नहीं आया है, तब तक के लिए हम बहुत अच्छे साथी हो सकते हैं। यही मान करके कौन ना यात्रा करेंगे, बहुत अच्छे साथी हैं, 2 दिन का हमारा साथ है, उसके बाद हम करेंगे और नीचे उतर जाएंगे, वो उतर जाएगा, मैं पहले उतर जाऊंगा, कोई ना कोई। लेकिन इतनी आसानी से ये विचार बहुत मन में पुख्ता हो, मजबूत हो, तो ही हमारे जीवन में काम आता है, नहीं तो विचार तो आचरण का सबके पास में है। इस तरह अशरण अनुप्रेक्षा को शॉर्ट में अपन समझ रहे हैं। फिर कहते हैं, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख लाही लगा रहा है। ठीक सीधी सीधी बात है कि चारों गतियों में जितने भी जीव हैं वे सब दुखी हैं और पंच परावर्तन करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, ये एक साइकिल है, उसमें ये सब भ्रमण करते रहे हैं। और हमने देख लिया है कि संसार सब प्रकार से असार है, इसमें सुख नहीं है। हो गया प्लेन एक्सप्लेनेशन, तो इतना ही है। अभी तक तो अपन इतना ही करते हैं। जब मैं अनुप्रेक्षा पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेटरी नॉलेज है, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी संसार के बारे में, आप चाहे जो कुछ सोचते रहो संसार के बारे में। तो ये है कि यहाँ दुख है, पंच परावर्तन है और सब प्रकार से यहाँ पर हमें कुछ मिलता नहीं है, सार नहीं मिलता, सिवाय दुख के कुछ नहीं है। इसमें सुख ना ही लगा रहा, मतलब जरा सा भी सुख इसमें नहीं है। ठीक है, हो गई अनुप्रेक्षा। नहीं, इतना सा अनुप्रेक्षा नहीं। ये अनुप्रेक्षा हमको मैसेज देती है कि चारों गतियों में कौन दुखी हो रहा है, कौन भ्रमण कर रहा है, मैं स्वयं। किस वजह से? मेरी अपनी अज्ञानता की वजह से। वरना ये संसार मुझे न भटका सकता है, न पंच परावर्तन के साइकिल में मुझे डाल सकता है। और इसमें से भी मैं अगर सार निकालना चाहूं तो सार निकाल सकता हूं। ये असार उनके लिए है, ये असार उनके लिए है जो अज्ञानी है। तो जैसे अपन ने पहली ढाल में किसी से भी पूछ लो, वो कहता है कि पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। किसी से भी पूछ लो आप, 6 ढाला अच्छे से मास्टरी वाले लोगों से पूछ लो, वो कहेंगे 6 ढाला की पहली ढाल मतलब चारों गतियों के दुखों का वर्णन। नहीं, चारों गतियों के दुखों का वर्णन अकेला नहीं है, मेरी अपनी अज्ञानता की तरफ इशारा है। मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको बरमत बादी। ये चारों गतियों के दुख तुमने कई बार झेले हैं, तो चारों गतियों ने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया, तुम्हारी अपनी अज्ञानता की वजह से तुमने इसमें दुख भोगे हैं। हम तो तुम्हें इशारा भर कर दे रहे हैं कि चारों गतियों में दुख हैं, और तुम भले ही भ्रम में उसमें सुख निकालने की कोशिश करते रहे, पर मिला तो है ही नहीं तुम्हें। और उसमें सुख मिल सकता था, अगर तुम अज्ञानी ना होते तो मिल भी सकता है, क्योंकि उसी मनुष्य गति में बैठ करके केवली भगवान संगी पंचेंद्री होकर के भी और मोक्ष के सुख का शरीर में बैठे हुए भी अनुभव कर लेते हैं। इसलिए गति को बुरा मत कहो, गति की हमारी जो कारण है अज्ञानता है, वो हमारे लिए बुरी है। तो संसार में एक ही चीज का विचार करना चाहिए कि संसार में सब कुछ असार है। अगर सार है तो ज्ञान मेरा सार है। मैं अपने अज्ञान की वजह से संसार में से कुछ भी जो है प्राप्त नहीं कर पाता हूं। संसार में अगर सारभूत कोई चीज है तो वो क्या चीज है? वो सारभूत तो मेरा अपना निजी ज्ञान ही सारभूत है, अज्ञान ही यहाँ पर असार है। कितना ही इससे हम मैसेज ले सकते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे दिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भी। इसका सीधा सार तो ये है कि जो भी शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है, वो सब जिस जीव का बांधा हुआ है उसी जीव के लिए मिलता है। मेरे सुख का उपभोग मैं करूंगा, मेरे दुख की पीड़ा मैं भोगूंगा। मेरे दुख की पीड़ा से दूसरे प्रभावित होकर के दुखी हों तो वो दुख उनका है, मेरा दिया हुआ दुख नहीं है।
मेरे सुख से और दूसरे लोग सुखी होकर सुख पावें तो वो सुख भी उनका है, मेरा नहीं है। कोई किसी के सुख और दुख को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, सबको अपने अपने अलग अलग ही भोगना पड़ता है। एक चीज, सुत दारा हो न सीरी, और चाहे पुत्र हो, चाहे हमारी अपनी जीवन साथी हो, ये सब भी हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। वो इनकी कमी नहीं है। अब इसमें मजा यही है, ये सब मेरा साथ नहीं दे पाते हैं, सब स्वार्थी हैं, तो क्या करूं? उठा करके इन सबको बाहर फेंका। सीधा मैसेज तो ये मिल रहा है कि भाई ये जब सब स्वार्थी हैं तो इनको हटाओ। कहते इतने से काम नहीं चलने वाला, ये सब स्वार्थ के हैं, हमारे साथ तो हैं ये, जितनी देर हमारे साथ हैं बस वही मान के चलो। ये हमारे सुख दुख को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये हमारे सुख दुख में अपने सुख दुख को मान करके बैठे हैं, या इनके सुख दुख में मैं अपना सुख दुख मान के बैठा हूं, ये मेरी अपनी भ्रांति है। वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि वे जितने स्वाधीन हैं उतना ही मैं भी स्वाधीन हूं। मैं अपनी स्वाधीनता को भूल करके परमुखी हो गया हूं या पराश्रित हो गया हूं। मुझे एकत्व भावना स्वाश्रित और स्वाधीन होने का मैसेज देती है कि जब मुझे ही अपना सुख दुख भोगना है तो मैं क्यों दूसरे की मुंह देखूं उस तरफ कि मेरे सुख में ये मदद करेगा और मेरे दुख में ये मदद करेगा, और मैं क्यों दूसरे को इस भ्रम में रखूं कि मैं तुम्हारे सुख और दुख में मदद करूंगा, मैं उसे भी इंडिविजुअल कर दूं और मैं भी अपने आप में स्वतंत्र हूं और रहें सब एक साथ। कोई दिक्कत नहीं है, सब एक साथ रह करके भी इस बात के लिए तैयार रहें कि सब अपने अपने में स्वाधीन हैं, क्योंकि अकेले ही हम यहाँ आते हैं, अकेले ही जाते हैं, और बीच के टाइम में हम अपने सुख दुख को भी अकेले ही भोगते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में सुख दुख मान लेना ये हमारा अपना भ्रम हो सकता है, वास्तविकता नहीं है। तो एकत्व अनुपेक्षा हमें सब लोगों को छोड़ छाड़ के और अकेले खड़े हो जाने का संदेश नहीं देती, बल्कि सबके बीच में एक अकेले अपने सुख दुख के लिए तैयार होने और स्वाधीन होने का मैसेज देती है। इसी तरह से अन्यत्व अनुप्रेक्षा में और एकत्व अनुप्रेक्षा में ज्यादा फर्क नहीं है। एकत्व अनुप्रेक्षा पॉजिटिव है, अन्यत्व अनुप्रेक्षा नेगेटिव अप्रोच है उसी चीज की कि ये जो मैं हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, ये जो अन्य है मेरे से, ये मुझे मैं चाहूं तो पराधीन बना देते हैं, वरना ये भी अपने आप में स्वाधीन है। इनकी स्वाधीनता को मैं न छीन लूं और अपनी स्वाधीनता इनकी वजह से न छीनने दूं, इतना ही पृथक्करण मुझे आवश्यक है। मैं इन पे डिपेंड होकर के अपनी स्वाधीनता गंवाता हूं या इन्हें अपने मातहत काम करने के लिए मजबूर करके इनकी स्वाधीनता को मुश्किल में डालता हूं। मैं इस तरह के दोनों काम न करूं, इन्हें अलग मानूं और अपने को अलग मानूं, ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जो मेरे अत्यंत निकट है वो भी मेरा नहीं है, तब फिर अन्य जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैं अपने साथ एक में क्यों करता हूँ। दोनों अलग अलग ही हैं और दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों अपने आप में स्वाधीन हैं। ये मैसेज है इसका। सिर्फ ये नहीं है कि ये मेरे से पर हैं इसलिए मैं इनको पर मान के दुत्कार दूं। अपने यहाँ पर किसी भी चीज से राग करने को नहीं कहा तो द्वेष करने को भी नहीं कहा। अपन ये सोचते हैं कि राग मत करो मतलब द्वेष करो। कोई किसी का नहीं है, सब देख लो संसार, हो तो ठीक है भैया, हटा दो सबको, तो ये तो द्वेष हो गया। कोई किसी का नहीं है मतलब ये कि सब अपने अपने में स्वाधीन है, उसमें क्या बात है। कोई किसी का हो कैसे सकता है? सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसलिए सब अपने अपने हैं और सब सबके हैं, कोई किसी का नहीं है। असल में मैसेज ये है कि सब सबके हैं, सब अपने अपने हैं, इसलिए कोई किसी का नहीं है। लेकिन ये इतनी बात जो है एकदम क्लियर नहीं होती है। ये अन्यत्व अनुप्रेक्षा इसी तरह का मैसेज देती है। जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध और पानी जब से दूध है तब से मिले हुए हैं, कभी हमने अलग होने का सोचा ही नहीं। इसी तरह शरीर और आत्मा जब से यहाँ आत्मा है किसी न किसी शरीर के साथ लगी है और हमने कभी इनके अलग अलग होने का विचार ही नहीं किया। अन्यत्व अनुप्रेक्षा हमें कह रही है कि शरीर की अपनी वास्तविकता है, शरीर की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसका व्यक्तित्व अलग है, मेरा अपना अलग है। मेरा ज्ञान दर्शनात्मक अस्तित्व है और उसका रूप रसगंध स्पर्श वाला अस्तित्व है, वो कौतगलिक है। मैं चेतनात्मक हूँ, लेकिन दोनों एक दूसरे में इतने मिक्सअप हो गए हैं कि मैं एक दूसरे को
पे डिपेंड हो गया हूँ, पुद्गल मेरे ऊपर आश्रित हो गया है और मैं पुद्गल के आश्रित हो गया हूँ। मुझे इस अपनी स्वाधीनता को खंडित करने वाली बात से विमुख होना चाहिए, ताकि मैं इनको अलग अलग करूंगा तो मुझे अपनी स्वाधीनता मालूम पड़ जाएगी कि मेरी अपनी स्वाधीनता क्या है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि कोई बैलगाड़ी चली जाती थी, उसके नीचे की छाया में एक बकरी भी चली जाती थी, तो बकरी को कुछ देर के बाद भ्रम हो गया कि ये बैलगाड़ी मेरे ही आश्रित चली जा रही। इसी तरह जो है मेरे शरीर को ये भ्रम हो गया है कि मेरे आश्रित ही ये चेतना चली जा रही है, या कि चेतना को ये है कि भैया मैं जिस दिन मेरा शरीर नहीं रहेगा उस दिन मैं अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, मैं मर जाऊंगी। चेतना को ऐसा लगता है शरीर के मरने से अपना मरने का भान होने लगता। तो कहते नहीं, दोनों अलग अलग हैं। कोई किसी से प्रभावित हो सकता है लेकिन कोई किसी रूप नहीं हो सकता, इतना सा जो है। तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है मिल एक सुत रामा। इसी प्रकार से जो हमारे और धन धान इत्यादि जो हमसे पर पदार्थ हैं वे भी हमसे पृथक हैं, वे कैसे हमारे एक हो सकते हैं? ये हमारा भ्रम है। हम उनको उनके स्वरूप को पहचान कर अपने स्वरूप से पृथक माने और अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए कोई प्रयत्न करें। यही अन्यत्र अनुप्रेक्षा का मैसेज है। इसके बाद एक और करते हैं बस। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली, नवधार वहें घिनकारी, अस देह करें किमियारी। हमने जो हमारा शरीर है इसके बारे में आपको बता दिया कि ये कैसा है। पल मतलब होता है पीप वगैरह, रुधिर, राध, राध का मतलब लिया है, राध का मतलब पीप लिया और पल का मतलब मांस लिया है, और रुधिर तो रक्त है ही। इन सब से जो थैली का मतलब इन ये सब चीजें इसमें रखी हुई हैं कहना चाहिए, हाँ उन कंटेनर है वो उसका। कीकस वसादी तेमेली, और हड्डी चर्बी इत्यादि से ये अपवित्र है, बड़ी घृणास्पद है। ये बहुत अच्छा लगता कहने में, हाँ तो कह तो लें अपन कि ये बड़ी घृणास्पद है और इसमें से 9 द्वार हैं जिनसे कि सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं निकलता है, इसलिए मुझे इस देह से प्रेम नहीं करना चाहिए। अच्छी बात, और तो कोई विशेष बात नहीं है इसमें तो। लेकिन अब हम इसमें से विशेष बात हमें मैसेज दे रही है ये कि ये शरीर ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है। आप इसके स्वभाव को समझिएगा, तब फिर क्या करिएगा? जब ये ऐसा है तो इसको पवित्र बनाने का उपाय करिएगा। इसकी अपवित्रता से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, न इसकी अपवित्रता के बावजूद भी इससे राग करने की आवश्यकता है। इसकी अपवित्रता का लाभ लेने की आवश्यकता है। ये अपवित्र है, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। बड़ा सीधा सा उपाय है कि स्वभाव तो इसका मैं मान लिया कि ये अपवित्र है, लेकिन अगर इसमें रत्नत्रय की स्थापना कर दी जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त कर लूं तो ये पवित्र हो जाती है। इतनी खराब नहीं है ये। इसमें ही रत्नत्रय की आराधना होती है, इसलिए इस देह में राग न करके मैं इसके आश्रित अगर रत्नत्रय की आराधना करूं और गुण प्रीतिर्मता, और अगर मैं रत्नत्रय में प्रीति करूं तो इस देह का प्राप्त होना भी मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। देह एक तरह मुझे जहां अपने अपवित्र होने का ध्यान दिलाती है, वहीं पर देह मुझे संदेश देती है कि अगर मेरा सदुपयोग कर लोगे तो जैसे काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूं से तो रोबे, और फल अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे। दोनों स्थितियां हैं कि है तो वैसे ये बार्डर या कि जड़ गन्ने की, जिसको अगर चूसो तो दांत वांत टूट जाते हैं और रस कुछ मिलता नहीं है, तो उससे बेहतर है कि उसके पीस बना करके और अगर बो दो तो बहुत सारे रस युक्त गन्ने प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह ये देह है, इसमें सिवाय अपवित्रता की कुछ नहीं है। मैं इस देह को पवित्र बनाने की कोशिश करता हूं तो देह तो पवित्र हो नहीं सकती, लेकिन देह में अगर रत्नत्रय की स्थापना कर लूं तो ये देह भी पूज हो जाती है। अपन तो पूछते तो हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु की देह को पूछते हैं, क्यों? उसमें रत्नत्रय है इसलिए हम उसको पूछते हैं। वैसे तो उनकी देह और हमारी देह में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, जितना मलमूत्र उनकी देह में है सो हमारी देह में है। वो तो जो की त्यों पवित्र है, कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि देह पवित्र हो गई हो। तो मैं देह को पवित्र ना मान करके उसमें अपनी पवित्रता का विचार करूं। अशुचि अनुप्रेक्षा मुझे अपनी पवित्रता का स्मरण करा देती है कि इस अपवित्र देह में भी जो मैं बैठा हूं वो अपनी पवित्रताओं का ध्यान रखूं और मैं निरंतर इसे पवित्र न बना करके अपने को पवित्र बनाऊं। मैं शरीर की मलिनता से जितना घबराता हूं उतने आत्मा की मलिनता से क्यों नहीं घबराता हूं? मैं जितना शरीर की संभाल में अपना समय व्यर्थ करता हूं उतना अगर अपने आत्मा के परिणामों की संभाल में समय गुजारूं तो ये शरीर भी मुझे और कुछ ना कुछ इस जीवन में दे सकता है। इतना ही इस अनुप्रेक्षा।